Today there is a bullish probability. Call side will have the high probability. Previous candle is doji candle and right now this candle is trying to taking the turn. If you see candle is near to close, I will plan the call side trade here. ओके मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस लगा देता हूँ 26,300 का कॉल, 750 क्वांटिटी. ओके कैंडल क्लोज हो चुकी है. लिमिट ऑर्डर मैंने लगा दी यहाँ पर 108.1 की. तो देखते हैं. आई विल एक्सप्लेन द लॉजिक आफ्टर दिस ट्रेड इज ओवर. 108 ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट होनी चाहिए. ज़्यादा नीचे भी नहीं लगाया मैंने, नज़दीक है के ठीक है. ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं 108 के प्राइस के ऊपर. इफ़ यू सी 750 क्वांटिटी है 108.1. देखिए ऑर्डर लेते यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है, इसलिए लिमिट ऑर्डर पे मैंने प्लेस किया था. बिकॉज लिमिट प्राइस पे बेनिफिट होता है. ओके 3000 प्रॉफिट. आई विल नॉट होल्ड दिस ट्रेड फॉर लॉन्गर टाइम. आई विल वर्क विथ ईजिली गेटेबल टारगेट, क्योंकि प्रीवियस डे एक्चुअली बहुत बड़ा फॉल आ चुका है, इसलिए आई विल नॉट होल्ड दिस ट्रेड. ओके क्विक स्कैल्प कर लेंगे इसको. आई विल प्लेस द लिमिट ऑर्डर फॉर 10 पॉइंट्स. ओके मीन्स 118. ओके 118 पर मैंने लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगा दी ताकि फ्लो में वो निकल जाए. आई विल नॉट गोइंग टू होल्ड दिस ट्रेड. क्विक स्कैल्पिंग. ओके 114. क्विक इन क्विक आउट. अब देखिए ये जो प्राइस है ना, मैं आपको लॉजिक बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. पहले हमारे ऑर्डर लेनी चाहिए उसमें. 1013.14. ओके प्रीवियस डे ऑल्सो वेरी बिग मोमेंटम हुआ है कॉल अप साइड के लिए. काफ़ी बड़ी कैंडल आई थी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर. आई विल शो यू आफ्टर दिस ट्रेड. ओके 115, 114, 115. ओके VIX is trading around the 12, 115, 16. ओके 117 निकलनी चाहिए मेरे ऑर्डर. हाँ एक फॉलोअप है उसका, जो ये कैंडल इन टर्निंग इसकी फॉलोअप आ चुकी है अभी. आई एम नॉट होल्डिंग दिस ट्रेड. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्रेड द फॉलोअप ऑफ दिस टर्निंग कैंडल अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी. ओके 16. सेवनटीन 18. ओके निकल गया मेरा ऑर्डर. कोई 18 को हमारे ऑर्डर निकल गई, तो प्रॉफिट जो है 7400. ठीक है 108 हमारी बाइंग, 118. क्विक मतलब हार्डली हम 2-3 मिनट्स हम ट्रेड में थे. ज़्यादा देर तक इसको होल्ड भी नहीं किया हमने ट्रेड को. क्विक इन क्विक आउट का ट्रेड था. स्कैल्पिंग, क्विक स्कैल्पिंग. हो सकता है आगे भी जाए, लेकिन अब मेरा माइंड सेट ही नहीं है होल्ड करने की, इसलिए मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाया. बिकॉज प्रीवियस डे की कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल है इसलिए. और जो निफ्टी है ना स्पॉट चार्ट, वो ऑल टाइम हाई पे मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. लेट्स सी हाउ दिस कैंडल इज़ फॉर्मिंग. 119. ओके ठीक है, हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया. अब देखिए ये जो कैंडल आई ना ग्रीन, इसके फॉलोअप को हमने ट्रेड किया. ये जो उसका फॉलोअप है, ठीक है, तो इसको हमने ट्रेड किया खाली. वी विल नॉट होल्ड दिस ट्रेड. प्रोबेबिलिटी एक्चुअली इज ऑन कॉल साइड. प्रीवियस डे की अगर कैंडल देखोगे तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम एंड राइट नाउ प्राइस इज ट्रेडिंग अबोव द PDH. ये जो लाइन है ये PDH की लाइन है. ओके PDH के ऊपर देयर इज़ अ बुलिश ट्रेडिंग जोन. ये जो ट्रेडिंग जोन है ये बुलिश ट्रेडिंग जोन है. बुलिश ट्रेडिंग जोन में पुट नहीं करना है. जो यहाँ पर पुट खरीदे
वो यहाँ पर ट्रैप हो गए, पुट नहीं खरीदना था यहाँ पर, बिकॉज देर इज़ अ बुलिश प्रोबेबिलिटी। ओके, देखिए विक्स जो है ना वो 12 के आसपास ट्रेड कर रही है। ठीक, ये कैंडल भी अब लगभग क्लोज हो चुकी है, 115 के आसपास प्राइस दिखा रहा है अब। ठीक है, आई बुक द प्रॉफिट। जो जिस माइंडसेट से आप आते हैं ना वही करते हो। अगर मेरा जो माइंडसेट है क्विक स्कैल्पिंग करने का था आज, जो मैंने डिसाइड किया था वो क्यों डिसाइड किया था, बेस्ड ऑन द प्रीवियस डे मोमेंटम, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। सो मैं सोचा क्विक इन क्विक आउट के साथ ही वर्क करेंगे आज, इसलिए। ओके, अब देखिए कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है। ठीक है, मैं आपको चार्ट का लॉजिक भी एक्सप्लेन करता था, चार्ट किस प्रकार अब बन रहे हैं स्पॉट के ऊपर और फ्यूचर के ऊपर। ये जो चार्ट है ना 5 मिनट्स का चार्ट है, फ्यूचर का चार्ट है 5 मिनट्स का। ओके, अब 119 भी दिखा रहा है, 119, 120 ही। ओके, हो सकता है कि ये डे जो हाई है वो क्लियर करने की कोशिश भी करे। ठीक है, लेकिन हमने उसको ट्रेड को एग्जिट कर दिया हमने, कोई इश्यू नहीं। 122, ओके, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर प्रीमियम दिखा रहे हैं। okay. 121। चलो देखिए, मैं आपको ना एक बार दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम आप देख लो एक बार। देखिए प्रीवियस डे की जो अगर कैंडल आप देखोगे ना, प्रीवियस डे की कैंडल देखो आप, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, देखो। ओके, उसके बाद अब ये अब वो पीडीएच ट्रेड कर रहा है, उसका फॉलो अप इस कैंडल, इसलिए ये इतनी बड़ी कैंडल, इसलिए मैंने इसको ट्रेड को होल्ड नहीं किया। ओके, क्योंकि काफ़ी बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए मैं स्पॉट दिखा देता हूँ आपको, निफ्टी का स्पॉट चार्ट देख लो। स्पॉट चार्ट देखोगे तो प्रीवियस डे काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पर आ चुकी है, और अब ये डे मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहाँ पर? ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी का। ठीक है, सो यहाँ पर बिग मोमेंटम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड को ज़्यादा देर होल्ड नहीं किया, क्विक इन क्विक आउट का ट्रेड ले लिया, कोई इशू नहीं। जिस माइंडसेट से, जिस साइकोलॉजी से आप आते हो वही आप करते हो। ठीक है, निफ्टी का एक बार फिर मैं फ्यूचर का चार्ट लगा देता हूँ, 5 मिनट्स ट्रेडिंग के लिए जो चार्ट यूज़ करते हैं, डे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट्स का ही यूज़ करता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। अब कैंडल भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर मोमेंटम दिखा रही है, हो सकता है कि डे हाई भी वो क्लियर करे। ठीक है, हो सकता है कि ये जो डे हाई आज का वो भी क्लियर करने की कोशिश करे, लेकिन हमने ट्रेड से एग्जिट किया। यहाँ पर एंट्री ली, ये बुलिश ट्रेडिंग जोन है, ये जो ट्रेडिंग जोन है ये बुलिश अबो पीडीएच। ओके, यहाँ पर एंट्री हो गई, इसके फॉलोअप को ट्रेड किया और प्रॉफिट जो है 7400, ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं किया हमने। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सिंपल लर्निंग वीडियो था, किस प्रकार एक ट्रेडर का थॉट प्रोसेस होता है। आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से आपको काम करना है। अगर आपको चाहिए तो मैंने जो कल स्टडी किया था ना, एक सेम डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि एवरीडे चार्ट स्टडी में सिमिलर काइंड की जो कैंडल बनी है ना, तो आपको एक बार देख लो, रेफरेंस के लिए आपको समझ में आएगा। मैंने जो स्टडी किया था, ओके, तो आप चाहे तो जस्ट 1 मिनट, ओके, कल जो डेट थी 26 नवंबर थी, अब 26 जून का चार्ट ओपन करके देखो, डेली टाइम फ्रेम का 26 जून का चार्ट ओपन करके देखो और 27 का चार्ट ओपन करके देखो। 26 की कैंडल लगभग सिमिलर कैंडल है। ओके, 26 मतलब प्रीवियस डे की कैंडल के बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ की कैंडल है। 26 जून की, 26 जून 2025 की कैंडल आप ओपन करके देखो डेली टाइम फ्रेम की, और फिर उसके नेक्स्ट दिन क्या होता है 27 को, वो भी आप देखो। उस दिन भी मार्केट अब वो पीडीएच खुल गया, तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस बिहेवियर एक्चुअली काम कैसे करता है। आपको प्राइस बिहेवियर प्रोबेबिलिटी समझने के लिए काम आएगा। देखिए अब ये डे हाई भी क्लियर कर रहा है। ओके, मैंने आपको वो होमवर्क दिया, आप देखो, और 26 जून की कैंडल देखो। अब देखिए डे हाई भी क्लियर कर रहा है। ठीक है, प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे बढ़ चुके हैं यहाँ पर।
ठीक है, हम ट्रेड में नहीं है, हमने जिस माइंडसेट से आए थे उस माइंडसेट से ट्रेड का एग्जीक्यूशन किया. इट्स ओके. नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू इम्प्रूव टू होल्ड द ट्रेड, मे बी to take some less quantity and then try to hold the trade. Okay, this can be possible. Or maybe I will try to trail some quantity, half quantity I will book some profit and half quantity I will try to trade. Improvement का process है, I will try to improve myself next time. Okay, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर मोमेंटम. ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.